नमस्कार दोस्तों। आज हम एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो कि वर्ग 3 के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका आंसर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, ज्वाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर है मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। अगला है हमारा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो जो इसके बारे में कंसेप्ट दिया था ग्रीन हाउस गैस का, वो थे हमारे जोसेफ फोरियर ने। कौन से ने दिया? जोसेफ फोरियर ने। और इसके आगे क्वेश्चन है, कौन सा हमारा क्वेश्चन है, राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो उसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ये क्या है? इसका आंसर है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार, यानी इन दोनों इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए कोई नियम है का प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, किन्हीं विभिन्न देशों के बीच में ये एक संधि है, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो ये है अंटार्कटिका के ऊपर। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है ये। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो इसका आंसर है अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से, यानी कि ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसको बचाव के लिए संरक्षण करने से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वर्ड का यूज करते हैं हम। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो इसका आंसर है कैरोटिनॉइड। इसका आंसर ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा यूनेप की सबसे पहले इसमें हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूनेप का क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये नैरोबी में, जो कि कहाँ पर आता है? केन्या की कंट्री में आता है, नैरोबी। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इसका आंसर है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण, यानी उनका पर्यावरण के प्रति सही मित्रतापूर्ण व्यवहार हो, यानी कि वो सही इस चीज़ पर विशेष प्रकार से ध्यान देते हों वो देश पर्यावरण के क्षेत्र में। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो ये धारणीय विकास के योगदान के लिए। इन्होंने क्या किया था? केन्या की ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया, एक आंदोलन चला था ग्रीन बेल्ट केन्या में, उसका नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं एग्ज़ाम में ये, तो इसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल
प्रोटेक्शन एजेंसी। ये क्या काम करता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी ईपीए। यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये एजेंसी, जो कि पर्यावरण को संरक्षण और जागरूकता के लिए कार्य करता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? यानी कि कहाँ पर है ये है ओस्लो में। कहाँ पर है ये? ओस्लो में। इसके बाद है मेघा पाटेकर कौन है? मेघा पाटेकर हैं हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है इनका नाम, जो कि पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान हमारा नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला है हमारा नेक्स्ट, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण, जितने भी पर्यावरण के समर्थक हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन और कार्य करते हैं, कार्यक्रम तैयार करते हैं, नए नए सुझाव देते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? ग्लोबल 500 यानी ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। किससे है? पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IOSO 14001 क्या है? यानी कि IOSO क्या है? ये किसका पूरा नाम है? एक तो क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है जो प्रदूषक को नियंत्रित करने स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। ये एक मानक है एक तरह से ये इसका पूरा, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, ये किसको दिया जाता है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के जो वन मंत्रालय पर्यावरण विभाग है उसके द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1998 में की गई थी। इसका ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों को तथा फील्ड वर्करों को प्रदान किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है ये? 16 सितंबर को। ध्यान रखना, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद है हमारा हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है WM एडम्स। तो दोस्तों आज हमने कुछ इनके मुख्य क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किया। ऐसे ही हम लगातार आपके सामने छोटे छोटे टुकड़ों में एक सीरीज़ तैयार करके क्वेश्चनों को बताते रहेंगे, और हमें आशा है कि आप इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आया होगा, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़िए। धन्यवाद।